Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy at office Allama Iqbal Town, Lahore. It is your complete e-learning app for NMD CAT preparation. And today we are going to start the test discussion of chemistry जिसका कोड है C10. C10 में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा था अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और आज हम जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया देखते हैं कि आपके आंसर्स जो थे उनके पीछे रीजन क्या थी. सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह. लुक एट दैट. सबसे पहले एमसीक्यूज. एसिडिक एसिड ऑन कंप्लीट रिडक्शन विल गिव. क्या बनेगा कंप्लीट रिडक्शन से? हियर आर द ऑप्शंस. एसिडामाइड, एथेनॉल, एसिडिक एनहाइड्राइड या फिर इथेन बनेगा. लेक्चर अगर आपने सुना है तो कोई मसला नहीं होगा बेटा. देखिए बताया था मैंने आपको कि जब भी हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तो दो तरह के रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, पार्शियल या फिर कंप्लीट. दोनों में क्या आता है? प्रोडक्ट्स डिफरेंट आते हैं. जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. पार्शियल में हम यूज करते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और प्रोडक्ट क्या आता है? अल्कोहल. जबकि कंप्लीट में HI को यूज करते हैं विद द रेड फॉस्फोरस और प्रोडक्ट क्या आता है? हमारे पास एक अल्केन बनता है. तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, एसिटिक एसिड है, कंप्लीट रिएक्शन करनी है तो ये देखें बेटा, HI होगा, ओके, रेड फॉस्फोरस. आप इस ग्रुप को कन्वर्ट कर दें CH3 में, CH3 साथ में वाटर और आयोडीन भी बनता है. सो आंसर क्या होगा सर? दिस इज इथेन. सो द आंसर विल बी डेल्टा इथेन. कंप्यूटर जी प्लीज बताइएगा. बिल्कुल सही आंसर है. आगे चलते हैं. सेकंड, व्हेन प्रोपियोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 इलेबरेट होती है. सॉल्ट फॉर्मेशन का पता होगा आपको. द C ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां से आया है? बड़ी सिंपल सी बात है, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. सॉल्ट फॉर्मेशन में आपको पता है हाइड्रोजन इन्वॉल्व करते हैं. किससे रिएक्शन करवाया जा रहा है? NaHCO3 से. प्रोडक्ट क्या बनेगा? लुक एट दैट. पहले तो सॉल्ट बना लें. Na पॉजिटिव आ गया, वाटर आ गया और इस बाइकार्बोनेट से हमारे पास ये जो कार्बोनेट है कार्बन डाइऑक्साइड आ गया बेटा. सो क्या होगा आंसर भी? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? मिथाइल, मिथिलीन, कार्बोक्सिलिक एसिड या बाइकार्बोनेट. सर ये आया है बाइकार्बोनेट से. सो द आंसर विल बी डेल्टा. ओके, परफेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. नंबर 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड. दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. कौन कौन से हैं सर? X एंड Y दोनों ने रिएक्ट किया सोडियम मेटल से और इवॉल्व किया हाइड्रोजन गैस को. अल्कोहल और एसिड में ये प्रॉपर्टी होती है. अच्छा आगे चलते हैं. अगर XY को खुद से रिएक्शन करवाएं तो फिर वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड Z बनाते हैं जो कि क्या देता है? फ्रूटी स्मेल. मेरा ख्याल है आप पहचान चुके हैं एस्टर फॉर्मेशन. और एस्टर किससे बनता है? आपको पता है अभी एस्टर अल्कोहल से बनता है और एसिड से बनता है. करना क्या? X और Y बताएं क्या है? पता चल चुका है हमें कि सर ये एस्टेरिफिकेशन जो है वो रिएक्शन है. Z एक एस्टर है, ठीक है. Y और X पे अल्कोहल और एसिड होने चाहिए, ठीक है. अल्कोहल सब में लिखा हुआ है, ठीक है. एस्टर एस्टर, मिनरल एसिड नो मिनरल एसिड. अल्कोहल और एसिटिक एसिड की बात होगी. HCl या HNO3 की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक हो गया. सो दैट चार्ली विल बी राइट आंसर. कंप्यूटर से वेरीफाई करते हैं जी. वेरीफाई हो चुका है. आगे बढ़ते हैं. नंबर 4, ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल. अभी मैंने टेबल में बताया है आपको. क्या होगा भाई? विच बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रेक्स. बड़ी सिंपल सी बात है बेटा. देखें सोल्यूशन देख रहे हैं आप. ये मैंने लिखा एसिडिक एसिड, ये मैंने लिखा अल्कोहल. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. कंसंट्रेटेड चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड. अब होगा क्या ये देखें. यहां से जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ से अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा, इसलिए तो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो उसने कहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है अभी। चार्ली विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, वेरीफाई भी हो चुका है, आगे चलते हैं। नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रेदर हार्ड टू रिड्यूस, आसानी से रिड्यूस नहीं होते। विच पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट दैम टू कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। याद है पहले एमसीक्यूज में बात हम कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे हैं और उसने खुद ही बता दिया भाई कि प्राइमरी अल्कोहल में तो सर हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है, चार्ली होना चाहिए, बाकी भी चेक कर लेते हैं। ये सारे के सारे आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ इशारा किया जा रहा है अभी। सो चार्ली विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट, आगे चलते हैं बेटा। नंबर 6, द डेरिवेटिव्स दैट cannot be prepared directly from the acidic acid। एसिडिक एसिड से स्टार्ट करना है मगर डायरेक्टली में नहीं बन सकता, कौन से होंगे, एसिड अमाइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिडिक एनहाइड्राइड या इथाइल एसीटेट। आपने देखा है ये तो एस्टर है, एक ही स्टेप में बन गया था, इसको तो निकाल दें, आगे चलते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड ये भी बन जाता है, ये देखें, ये लिखें आप एसिडिक एसिड, यहां पर दोबारा से लिखें एसिडिक एसिड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, P2O5 में हीट किया जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से हमने वाटर निकालना है अभी, ठीक हो गया, यहां पर बचा O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिडिक एनहाइड्राइड, एक ही स्टेप में बन गया। एसिटाइल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्ट करवा दें, PCl5 से रिएक्ट करवा दे, एक ही स्टेप में बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये होता है। हाँ, इसकी अगर बात करें ना, एसिडमाइड एक स्टेप में नहीं बनता, क्यों, देखें जरा, जरा क्लियर करता हूं मैं, बना के दिखाता हूं आपको, देखें जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, NH3 से रिएक्शन करवाएंगे, पहले स्टेप में सॉल्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, अगले स्टेप में इसको हीट करेंगे, फिर जाके बनता है ये। दो स्टेप में हुआ कि एक स्टेप में हुआ, सर 2 स्टेप में हुआ, इसीलिए यही अल्फा हमारा राइट आंसर है। वेरीफाई जी, वेरीफाई भी हो चुका है, आगे चलते हैं। नंबर 7, आइडेंटिफाई करें द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरा ख्याल है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर आपने भी बताया है कि जो एस्टेरिफिकेशन है वो रिवर्सिबल होता है। देखते हैं, अमाइड नहीं है सर, एस्टर बिल्कुल 100% है, एनहाइड्राइड भी एक ही स्टेप में है, अभी बताया था P2O5, पार्शियल रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल एक ही स्टेप में मिल जाता है, आंसर हुआ बीटा। ओके, वेरीफाइड। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नंबर 8, CH3COH एसिटिक एसिड है और PCl5 है। जी बेटा, क्या बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड बनना है ना। यहां से देखें, CH3 ये बन गया हमारे पास, फॉस्फोराइल क्लोराइड बनता है साथ में, और साथ में क्या बनता है, HCl। देखिए कौन सी इक्वेशन है, POCl3 और HCl, चार्ली द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। याद है, हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, सर आपने बताया था लेक्चर में कि इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक हो गया, याद रखने की बात। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, सॉल्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊं बेटा लाइक सोडियम मेटल से, तो क्या बनेगा, अभी यहां पर हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करना है, दिस वन CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ओके, चार्ली कंप्यूटर जी लॉक किया जाए इसको, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलते हैं अब आखिरी लास्ट एमसीक्यू की तरफ। देखें बेटा,
जी नंबर 10, कैटालिस्ट यूज्ड टू ऑब्टेन एसिड एनहाइड्राइड्स किससे बन रहा है सर? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा उसका नाम? देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, P2O5 है, दोनों हैं, या फिर Al2O3 है। आपको मैंने रिएक्शन में बताया है कि जो एनहाइड्राइड्स हैं उनको बनाया जाता है, हीट करते हैं, और साथ में P2O5 जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अभी। वन एंड ओनली आंसर P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। कंप्यूटर जी प्लीज़ बताइएगा। बीटा हमारा राइट आंसर है बेटा। सो इसके साथ हमारी जो C10 की टेस्ट डिस्कशन थी वो अपने इख्तिताम पे पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने समझाए हैं वो समझ आए होंगे, आपके मार्क्स भी इसमें मैक्सिमम आए होंगे। सो नाउ द लास्ट मैसेज, यूट्यूब व्यूअर्स, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता जा रहा है, तो आपका आप क्या पता फ़र्ज़ बनता है कि आप एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। इंस्टॉल करें स्टार्स एकेडमी की ऐप को, ओके, साइन अप हों, तमाम ये फ्री कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ जब आप खुद से बेटा ये जांच लेंगे कि ये बेस्ट मटेरियल है आपकी एनएमडी कैट प्रिपरेशन के लिए, तो फिर ये वक्त की ज़रूरत है कि आप हमारा जो कोर्स है बेटा उसको बाय करें और अपनी सीट को सिक्योर करें इन द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इसी मैसेज के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बताएं और ये बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली डिस्कशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।